ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 2 फरवरी 2026। आज की मुरली के सार में बाबा ने सुख पाने का आधार बताया कि एक बाबा को याद करो, एक बाबा को प्यार करो, क्योंकि बाबा ही सदा सुखी बनाने आए हैं। तो बाबा ने फिर गीत की स्मृति दिलाते कहा कि बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, क्योंकि सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो। अभी तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने हो। तुम बच्चों को अभी बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, तो अगर बाप को छोड़ा तो फिर बेहद का वर्षा गंवा देंगे। बाबा कहे तुम बच्चे यह भी जानते हो आज दुनिया क्या है और कल क्या होने वाला है। विनाश सामने खड़ा है, तो विनाश के पहले बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है। बाबा कहे आत्मा को सुख मिलता ही है धन से। जो बाबा बादशाही देते हैं वहाँ सर्व सुखों से संपन्न रहते हैं। तो सतयुग में धन भी है, शांति भी है और निरोगी काया भी है, जिसको बाबा कहते हैं ना तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, जन का सुख। और साथ में कहा कि बच्चे यह जानते हैं कि यह पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, इसलिए जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हैं। तो जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। और बाबा कहे तुम बच्चे यहाँ आए ही हो ऊंच पद पाने के लिए, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, राजा रानी बनने के लिए, तो क्यों न पूरा पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाए। और स्व चेकिंग करने के लिए कहा कि अब बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे ते मीठा बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं, हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। हमारा सारा मदार याद पर है। जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेंगी। फिर पढ़ाई और श्रीमत के लिए कहा कि अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा के बन चुके हैं, अब बाबा की ही मत पर चलना है। भल कहाँ भी रहे, विलायत में रहे, वहाँ रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है, श्रीमत पर चलना है। और साथ में कहा कहाँ भी रहते पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। जैसे मम्मा बाबा वर्षा लेते हैं, ऐसे हमें भी पुरुषार्थ कर गद्दी नशीन बनना है। फिर और याद के लिए कहा कि बाबा की याद को कहा जाता है सहज राजयोग बल। तुम बच्चे समझते हो योग से बहुत बल मिलता है, विक्रम भी विनाश होते हैं। अगर बाबा कहे ऐसा कोई कर्म किया तो फिर सजा खानी पड़ेगी। गाया भी जाता है सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। फिर ऊंचा स्वमान दिलाते कहा कि तुम बच्चे जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही जाएंगे, वही पावन दुनिया स्थापन करने के निमित्त बनते हैं। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बनने के बगैर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। बाप बच्चों को रचते ही है वर्षा देने के लिए। फिर और याद के लिए कहा कि अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे, हम क्या क्या बनेंगे, फिर पता पड़ेगा कि हमने पुरुषार्थ कम किया। बाबा का काम है पुरुषार्थ कराना। कर्म करते हुए एक बाबा की याद सदा रहे। तो चलते फिरते जब भी आपस में मिलते हैं तो कोशिश करो बाप को याद करो। मिलकर बैठने से भी तुम अच्छा याद करेंगे, क्योंकि संगठन का बल मिलता है। मूल बात है बाप को याद करना। और अंडरलाइन कराते कहा कि बाप कहते हैं सिर्फ एक बात याद करो, बाप को याद करो, क्योंकि योग बल से ही पाप भस्म होंगे। और याद का आधार बताया पवित्रता। पवित्र बनेंगे तब बाबा की याद में रह सकेंगे। और साथ में पढ़ाई के लिए कहा कि बाप कहते हैं बचपन के दिन भुला न देना, अर्थात अलौकिक रूहानी बचपन सदा याद रहे, तो पढ़ाई पर भी अटेंशन रहेगा, बाबा से याद बनी रहेंगी। बाबा कहे जबकि अब बाप से ऊंच मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए। स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े के आगे अनपढ़े को भरी ढोनी पड़ेगी, अर्थात पढ़े लिखे के नौकर चाकर बनना पड़ेगा। फिर आज भी बाबा ने अंतिम समय के लिए कहा कि पता नहीं किस समय कुछ भी हो जाए, एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती है, मौत कितना सहज खड़ा है,
धरती हिलती रहती है। तो बाबा कहे मौत होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है, इसलिए प्रेम से बाबा को याद करना है, बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा आपके बगैर हमारा दूसरा कोई नहीं, बाबा हम आपसे पूरा पूरा वर्षा लेकर ही रहेंगे। सिर्फ बाप को याद करते रहो और कोई बाबा तकलीफ नहीं देते हैं। फिर और साथ में कहा कि बाप समझाते हैं कहाँ भी हो जितना हो सके सिर्फ याद करो, जो मिले उनको यही शिक्षा दो, मौत सामने खड़ा है, अब बाप को याद करो और पवित्र बनो। यह पैगाम सबको देते जाओ तो बहुतों का कल्याण कर सकेंगे। और कहा शादी मुरादी पर भी कहाँ जाओ तो कान में यह बात सुनाओ। गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो, इस बात को सभी पसंद करेंगे। और लास्ट में श्रेष्ठ अवस्था के लिए कहा कि बाप को याद करते करते शरीर छोड़े, ऐसी अवस्था हो। इसलिए गायन है ना, अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे, सो फिर नारायण योनि वल वल उतरे, अर्थात लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी में आएंगे, घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो और बाप को प्यार करो। बाबा कहे याद बिगर प्यार कैसे करेंगे, सुख मिलता है तब प्यार किया जाता है। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसलिए मुझे याद करो, मुझे प्यार करो और बाप की श्रीमत पर चलते रहो तो वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे शिव भगवानो आज मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। आज मुरली से प्रश्न है, जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते हैं। उत्तर में बाबा कहे तकदीर में जो होगा वह मिल जाएगा, स्वर्ग में तो जाएंगे ही। बाबा कहते हैं यह बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं, ऊंच मर्तबा पाने का ही पुरुषार्थ करना है। जब बाबा आए हैं ऊंच मर्तबा देने, तो गफलत मत करो। आज मुरली में गीत बजा, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। अर्थात बाबा कहे यह दिव्य और अलौकिक जीवन का बचपन सदा याद रहे। जब हम बाबा के बच्चे बने कितना उमंग उत्साह खुशी रहती थी, वो खुशी सदा कायम रहे, वो पुरुषार्थ सदा कायम रहे, तो सदा खुशी बनी रहेंगी। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, खुशी में रहने के लिए याद की मेहनत करनी है। याद का बल आत्मा को सतो प्रधान बनाने वाला है। प्यार से एक बाप को याद करना है। दूसरा पॉइंट, ऊंच मर्तबा पाने के लिए पुरुषार्थ पर पूरा पूरा ध्यान देना है। ऐसे नहीं जो तकदीर में होगा, गफलत छोड़ पूरा वर्षे का अधिकारी बनना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो महाभव। हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो महाभव। स्पष्टीकरण है, नष्टो महा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। मोह तब आता है जब यह स्मृति रहती है, यह गृहस्थी है, हमारा घर हमारा संबंध है। अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः पूरी हो जाएंगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे और ही बिगड़ते हैं, क्योंकि वह कर्ज मोह का कर्ज हो जाता है। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो महा बनो। बाबा कहे नष्टो महा स्मृति स्वरूप की अवस्था अभी बनानी है। और वो कैसे बनेंगी? हद की जिम्मेवारियों को परिवर्तन कर बेहद की जिम्मेवारी निभानी है, तो उसमें हद की जिम्मेवारी को भी अच्छी तरह निभा सकेंगे। आज का स्लोगन है, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो।
उसके लिए बाबा कहे, किसी भी कार्य की सफलता की दो श्रेष्ठ भुजाएं हैं, एक आपसी विश्वास और दूसरा एकता। जहां संगठित रूप में सभी की एक मत है, आपस में एक दो के प्रति विश्वास है, वहां सफलता गले का हार है। संस्कार भिन्न भिन्न है और रहेंगे भी, लेकिन अगर कोई का संस्कार टकराने वाला है तो दूसरा ताली नहीं बजावे। हर एक अपने को चेंज कर ले तो एकता कायम रह सकती है। बाबा कहे, सफलता का आधार क्या है? आपसी विश्वास और एकता, जिसके आधार से सेवा में हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त हो सकती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।